नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने इग्नू में जो बीएड करना चाहते हैं, बीएड करने के पहले उन्हें यह जान लेना चाहिए कि बीएड एडमिशन के लिए क्या क्राइटेरिया है, कितना फीस लगता है, कैसे इंट्रेंस का एग्ज़ाम लिया जाता है। ये तमाम तरह के प्रश्न जो मैं इस वीडियो में आपको बतलाने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को स्किप ना करिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आप इग्नू में बीएड के लिए प्रवेश लेना चाहते हैं तो। और चलिए मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। ये जो मैं आपके सामने देख पा रहे हैं आप, इग्नू के 2020 में प्रोस्पेक्टस है एनटीए के थ्रू जो बतलाया गया है इसमें कि इग्नू के बीएड एंट्रेंस के लिए आप सभी को अब एनटीए के थ्रू एनटीए के थ्रू एग्ज़ाम देना है, जिसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ड्यूरेशंस ऑफ एग्जामिनेशंस का टाइम दिया गया है 2 घंटा। और ये आपका बाकी सब दिया गया था उस समय, जो टाइम कितने बजे से होगा और कितना तारीख को होने वाला है। और यहाँ पर मैं आप सभी को यह बतलाने वाला हूँ कि जो एलिजिबिलिटी क्या है इग्नू में बीएड के लिए, आप सभी को मैं बतलाऊँगा। यहाँ पर 2 साल का कोर्सेस है, मैक्सिमम आप 5 साल ले सकते हैं। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हिंदी में भी कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कर सकते हैं, यानी कि आप हिंदी माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं और इंग्लिश माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और आप अगर बुक लेना चाहते हैं तो भी यह उपलब्ध है। एलिजिबिलिटी में क्या है, एलिजिबिलिटी में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा गया है एट लिस्ट 50% मार्क्स आइदर इन द बैचलर्स डिग्री एंड और इन मास्टर डिग्री इन साइंसेस, सोशल साइंसेस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी। 50% अंकों के साथ या तो आप बैचलर डिग्री में, अगर आपका पास बैचलर डिग्री में 50 से कम है तो मास्टर डिग्री में अगर आपने किया है तो 50% से अधिक है। किन किन विषयों में, अगर आप साइंसेस के स्टूडेंट से या सोशल साइंस के स्टूडेंट से या कॉमर्स के हैं या ह्यूमैनिटीज़ मतलब भाषा संबंधित हैं, तो आप आवेदन के योग्य है ए नंबर पॉइंट के अनुसार। बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशंस इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विथ 55% और एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट देयर टू। जो भी अगर इंजीनियरिंग से बी बैचलर्स किए हैं या टेक्नोलॉजी किए हैं तो साइंस और मैथमेटिक्स के साथ उन्हें 55% लाना है। बीटेक का बात यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर दूसरा क्राइटेरिया इसके साथ और है, द फ्लोइंग कैटेगरीज आर एलिजिबल टू बी स्टूडेंट्स ऑफ बीएड ओडीएल ऑन। आपका ओडीएल का मतलब है ओपन डिस्टेंस लर्निंग। तो यहाँ पर ट्रेंड इन सर्विस टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 1 नंबर पॉइंट के अनुसार आपको सर्विस टीचर्स जो है वो ट्रेन होना चाहिए। किस में, एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब 1 से लेकर 8 को हम एलिमेंट्री एजुकेशन कह सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट्स who have completed an NCTE recognized teacher education program through face to face mode। अगर जो कैंडिडेट NCTE के द्वारा यानी NCTE से मान्यता प्राप्त एजुकेशन संस्था से फेस टू फेस, नहीं आपका डिस्टेंस मोड में,
आपको दूरस्थ माध्यम के द्वारा नहीं, आपको फेस टू फेस रेगुलर कैंडिडेट के हिसाब से जो अगर एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त किए हैं वो भी योग्य है। 1 नंबर पॉइंट के अनुसार जो है अगर सर्विस टीचर है और 1 to 8 के हिसाब से वो अगर पढ़ा रहे हैं तो वो योग्य है। दूसरी नंबर है अगर आप एनसीटी के थ्रू फेस टू फेस यानी रेगुलर मोड में आपने पढ़ाई किया है तो आप योग्य हैं। दोनों में से कोई एक रहना चाहिए। इसके अलावा द रिजर्वेशंस एंड रिलैक्सेशंस ऑफ 5% इन मैक्सिमम माफ करिए मिनिमम एलिजिबिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर PWD कैंडिडेट्स एज पर द रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। 5% उनके लिए छूट है। अगर 50% रखा जा रहा है एलिजिबिलिटी में तो आपको 45% इनमें दिया जाएगा जो रिजर्व कैटेगरी के हैं। और इसके बाद तब यहाँ पर समझ में आ गया आपको या तो बैचलर या आपको मास्टर डिग्री दोनों में से किसी एक में 50% से ऊपर है। और दूसरी नंबर बात है कि आप ट्रेंड होना चाहिए किसमें, एलिमेंट्री एजुकेशन यानी 1 to 8 जिसको हम कह सकते हैं DLED कहते हैं, BTC कहते हैं, D8 कहते हैं। इसमें आपको रेगुलर मोड में पढ़ाई करना है तो आप इस इग्नू के बीएड एग्ज़ाम बीएड एडमिशन के लिए एलिजिबल है। या तो आप किसी स्कूल में सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं या किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था में आप पढ़ा रहे हैं तो आप इसके योग्य हैं। और ये है एलिजिबिलिटी का खास यहाँ पर ध्यान देना था। अब देखिए यहाँ पर इन सर्विस टीचर का मतलब कह रहे हैं एज पर NCTE रिकोगनाइज्ड नॉर्म्स एंड प्रोसीड्योर रेगुलेशन 2014 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन ODL प्रोग्राम्स अवेलेबल। ये जो है इसमें देख लीजिएगा ये www.nct ये आपका लिंक दिया हुआ, इस लिंक में आप क्लिक करने पर आपको पता चल जाएगा। ज़्यादातर पर सर्विस टीचर्स हम उसी को कहते हैं जो किसी गवर्नमेंट स्कूल में अपना सेवा दे रहे हैं। और बाकी यहाँ पर DLED का जो रेगुलर मोड में किए उनके लिए है। और एडमिशन यहाँ पर दिया गया है, ये आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ प्रोग्राम फीस जान लीजिए। प्रोग्राम फीस आपका 50,000 रुपया इग्नू से अगर बीएड करते हैं तो लिया जाता है। और अप्रोक्स धर के रखिए कि इसमें एक बतलाया गया है कि 50,000 तक ये प्रोग्राम फीस है। इसके अलावा आपको सिलेबस यहाँ बतलाया गया है। फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में बतलाया गया है। यहाँ पर 72 क्रेडिट्स और फॉर सक्सेसफुली कंप्लीशंस ऑफ द प्रोग्राम, मतलब कि 72 कह सकते हैं हम। अगर एक क्रेडिट बराबर होता है आपका ऐसे समझिए जैसे कि यहाँ पर आपका 16 क्रेडिट 8 क्रेडिट 4 क्रेडिट ये सब दिया गया है। तो इग्नू में क्रेडिट का अनुसार आपको अगर यहाँ पर 8 क्रेडिट का मतलब हम समझ सकेंगे कि 100 नंबर का होता है। तो इस तरह के यहाँ पर 72 दिया गया है, यानी कि आपका 900 का सिलेबस होता है पूरे 2 साल में। और इसके अलावा इंटर्नशिप करना पड़ता है प्रथम साल और द्वितीय साल में। प्रथम साल में 4 क्रेडिट होता है, 4 वीक्स का होता है, और 12 क्रेडिट होता है, 16 वीक्स का होता है। यानी कि आपका 1 महीना आपका इंटर्नशिप होगा प्रथम साल में और द्वितीय होगा आपका वही आपका 4 महीना का। तो इस तरह करके आपका इंटर्नशिप के लिए 16 क्रेडिट होता है।
और 16 क्रेडिट का मतलब हम समझ सकते हैं कि 200 का। ठीक है, तो अब यहाँ पर टोटल आपका 900 नंबर का होता है सिलेबस। अगर आप 900 का कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इग्नू के बीएड की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक मुख्य बात यह भी मैं बोलना यहाँ पर छूट गया था कि आपका आप रीजनल सेंटर के हिसाब से, जैसे कि आप अगर कोलकाता में रहते हैं तो कोलकाता रीजनल सेंटर के हिसाब से पीएससी यानी कि प्लेस ऑफ स्टडी सेंटर में 50 सीट होंगे, उसके हिसाब से आपका मेरिट काउंट किया जाता है क्वालिफाई होने के बाद। और इसके अलावा आपका जो एडमिशन का समय आपको काउंसलिंग जो होगा तभी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाया जाएगा। वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना पड़ेगा उन्हें। और इस और यहाँ पर चले आइए नीचे। यहाँ पर मैं एक बात बतला देने वाला हूँ जो मुख्य बहुत ज़रूरी है कि आप 100 नंबर का एग्ज़ाम दीजिएगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा और 2 घंटे का समय रहेगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और 1 नंबर करके प्रत्येक करने से आपका 100 नंबर हुआ। लेकिन अगर आप गलत कर देते हैं उसमें तो उस पर आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा। और इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर रहेगा। रिजर्वेशन हिसाब से समझ लीजिए। और एससी के कैंडिडेट है तो आपके उस 15% पर पीएससी में यानी प्लेस ऑफ स्टडी सेंटर में रहेंगे। 7.5% आपका रहेगा एसटी का, ओबीसी का 27% और फिजिकल हैंडीकैप का 3%, 5% इस तरह करके सबका दिया गया है। और इस सिटीज़ ऑफ अपना सेंटर देख सकते हैं। तो ये था आप सभी के सामने मेरा महत्वपूर्ण जानकारी। इग्नू बीएड में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या फ़ीस होता है, क्या सिलेबस होता है, ये तमाम प्रकार के मैंने इस वीडियो में बतलाने की कोशिश किया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा पूरा ही। अगर किसी प्रकार का अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर अपना सुझाव लिख के भेजिएगा। पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। अब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।